दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच और इच्छाएं हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ आपके जीवन का नजरिया बदलेगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि अगर दिल से कुछ चाहो, तो वो जरूर मिलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय की बात है। उनके आश्रम में कई लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। उन्हीं में से एक था एक गरीब किसान। उसका नाम रमेश था। रमेश की जिंदगी बहुत कठिन थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसका जीवन हमेशा अभावों से घिरा रहता। हर रात वह सोते समय यही सोचता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिलता। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है? एक दिन रमेश ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में उपदेश देने आ रहे हैं। रमेश ने सोचा कि क्यों न बुद्ध से अपने सवालों के जवाब मांगे जाएं। अगले ही दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। रमेश ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। क्या मेरा भाग्य खराब है? क्या मेरी किस्मत में सुख शांति नहीं है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने रमेश को अपने पास बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, रमेश, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वह हर दिन ध्यान करते थे और भगवान से कुछ न कुछ मांगते थे, लेकिन साधु को हमेशा यही लगता था कि उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। एक दिन साधु ने सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर कठोर तपस्या की जाए। उन्होंने अपने भगवान से कहा, मैं तभी वापस लौटूंगा जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। साधु जंगल में चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन, महीने और साल बीतते गए। एक दिन भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, साधु, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, तुम जो चाहो मांग सकते हो। साधु ने तुरंत कहा, हे प्रभु, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बना दीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि अमीर बनने के लिए केवल धन ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने मन और सोच को भी बदलना होगा। साधु ने सोचा और कहा, प्रभु, अगर मैं अपनी सोच बदल लूं तो क्या मेरी बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी? भगवान ने कहा, बिल्कुल। जब तुम यह मानने लगोगे कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तभी वह पूरी होंगी। अगर तुम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखोगे, तो जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध ने रमेश की ओर देखा और कहा, रमेश, इस कहानी का यही संदेश है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम यह सोचोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो चीजें और खराब होती जाएंगी। लेकिन अगर तुम यह मानोगे कि तुम्हारी किस्मत में अच्छा ही अच्छा लिखा है, तो वही तुम्हें मिलेगा। रमेश ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा मन। अपने मन को प्रशिक्षित करो। हर दिन अपने आप से कहो कि तुम्हारी मेहनत सफल होगी। हर दिन यह सोचो कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। जब तुम अपने मन में इस विश्वास को मजबूत करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगेगी। इसके बाद रमेश ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की ठान ली। उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। उसने हर दिन अपने आप से कहा कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। उसके पास धन आने लगा और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच में इतनी ताकत होती है कि वह हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर हम यह मान लें कि जो हम चाहते हैं वह हमें मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, मेहनत करें और अपने मन में विश्वास रखें, क्योंकि जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस कहानी को दिल से अपनाएं। और अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर सका,
तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।